दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता राजकुमार आनंद ने मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार आनंद का आरोप था कि पार्टी दलितों का सम्मान नहीं करती। शराब नीति घोटाले को लेकर चारों तरफ से घिरी आम आदमी पार्टी के लिए बुधवार को एक और बुरी खबर सामने आई। पार्टी के दलित नेता और मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आज मैं अपने सभी पदों से और आम आदमी पार्टी के प्राथमिक सदस्य इस्तीफा दे रहा हूं और ये सब करने के बाद मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। राजकुमार आनंद ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी दलितों का सम्मान नहीं करती। हमारे यहाँ 13 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। तो ये जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो ये पार्टी अपना पीछे हो जाती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें किसी भी पार्टी में शामिल होने का ऑफर नहीं मिला है। तो राजकुमार आनंद के इस्तीफे को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं, तो वहीं बीजेपी ने इन सारे हमलों पर पलटवार किया है। राजकुमार आनंद के इस्तीफे ने आम आदमी पार्टी को हमले का नया मुद्दा दे दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये इस्तीफा नहीं, दबाव में लिया गया फैसला है। कि संभवतः 12 अप्रैल का ईडी का नोटिस भी उनको मिला था और आज तारीख कितनी है? 10 अप्रैल। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राजकुमार को डराया गया है। आप सोचिए कितना डराया जा रहा है। आज एक चुने हुए विधायक और एक मंत्री को आज इतना डरा दिया गया कि वो आज रेजिग्नेशन करने के लिए छोटे से किसी कमरे में छुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आपने देखा ही होगा। मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए आज भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को लेकर पलटवार किया है। इस ऑर्डर के बाद यदि राजकुमार आनंद जी की आत्मा उनको कचोट सकती है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ज़मीर कब जाएगा। लोकसभा चुनावों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार जारी। लगातार उत्तराखंड की बात करें, राजस्थान की बात करें, यहाँ पर पीएम मोदी की रैली का कार्यक्रम। साथ ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अमित शाह की रैलियां रहेंगी, जनसभाएं होंगी। बीजेपी अध्यक्ष का पूर्वोत्तर का दौरा भी रहने वाला है, तो गैंगटॉक में रैली करेंगे जेपी नड्डा। तो जो धुआंधार प्रचार है वो जारी है तमाम पार्टियों का, और उसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं राजस्थान में होंगे। पीएम मोदी की रैली होगी। ऋषिकेश में भी पीएम मोदी रहने वाले हैं। एमपी और महाराष्ट्र में अमित शाह की जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो आज चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री और राहुल गांधी एक ही राज्य में होंगे। दोनों पक्षों के बड़े नेता राजस्थान में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। चूरू, जयपुर, अजमेर के बाद आज प्रधानमंत्री करौली, धौलपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम के साथ राहुल गांधी भी आज राजस्थान के दौरे पर होंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उनका ये पहला राजस्थान दौरा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए वो पहली बार राजस्थान जा रहे हैं। पीएम मोदी आज करौली, धौलपुर लोकसभा सीट पर प्रचार करेंगे। ये जाटों का इलाका माना जाता है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी बीकानेर और जोधपुर में रहेंगे। ये मारवाड़ क्षेत्र में आता है। इनमें से जोधपुर को छोड़कर सभी सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 सीटें जीती थी। इस बार भी मोदी वही इतिहास दोहराना चाहते हैं। राजस्थान जाने से पहले पीएम मोदी उत्तराखंड जाएंगे। अप्रैल के महीने में ये उनका दूसरा उत्तराखंड दौरा है। कल पीएम मोदी ऋषिकेश में चुनावी सभा करेंगे। इस जनसभा के जरिए वो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी लोकसभा सीटों पर प्रभाव डालेंगे। 2019 में राजस्थान की तरह उत्तराखंड की भी सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। आज एक रैली करके पीएम मोदी 5 में से 3 सीटों के वोटर्स को साधेंगे। तो कल नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लिए चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर खूब प्रहार किया। नागपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वो एक होकर देश के लिए वोट करें। साथ ही पीएम ने विपक्षी गठबंधन को देश की एकता के लिए खतरा भी बताया। एकजुट होकर देश के नाम पर वोट दीजिए।
ये इंडी गठबंधन वाले ताकतवर हुए तो देश को खंड खंड कर देंगे। पीएम के मुताबिक विपक्ष नहीं चाहता कि देश एक हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके गठबंधन को नुकसान होगा। वो जानते हैं कि देश के लोग एकजुट हो गए तो इंडी गठबंधन वालों की राजनीति खत्म हो जाएगी। पीएम ने नागपुर के लोगों से अपील की कि वो 19 अप्रैल के दिन मौसम को नजरअंदाज कर सुबह से ही वोट देने पहुंच जाएं। कितनी ही गर्मी क्यों न हो, सुबह सुबह ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है, करोगे? बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी में 2 जनसभाएं की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब भारत कमजोर नहीं है, पूरी दुनिया भर में भारत की हैसियत काफी बढ़ी है। लोकसभा चुनावों के लिए जोर शोर से प्रचार जारी है और बीजेपी हर रैली में अपने 10 साल के कार्यकाल को लोगों तक पहुंचा रही है। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कतर में रिहा हुए भारतीयों का जिक्र किया। सहारनपुर की रैली में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने फोन पर कतर के राष्ट्रपति से बात की और फांसी की सजा माफ हो गई। अपने भाषण में रक्षा मंत्री ने कहा कि आज के भारत की यही ताकत है, आज दुनिया कान खोलकर भारत को सुनती है। कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। मेरे बहनों भाई, पहले दुनिया के दूसरे देशों में हम लोग जाते थे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलते थे, हम लोगों की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज दुनिया में किसी भी देश में हम जाते हैं, किसी भी मंच पर यदि हम बोलते हैं तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को राजस्थान में एक सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस दौरान बीते 10 साल के कार्यकाल पर उन्होंने सरकार का पक्ष रखा और कहा कि क्या क्या बदला है वो आप पड़ोसी देशों से पूछिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों चुनावी मैदान में पार्टी के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। हालांकि वो किसी रैली नहीं बल्कि अलग अलग बैठकों में भारत के 10 साल के कार्यकाल का जिक्र कर रहे हैं। आलोचना तो आप देखिए कर कौन रहा है, वो लोग कर रहे हैं जो कोई सफलता मानने के लिए तैयार नहीं है विदेश नीति में और दूसरे नीतियों में। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में लीडरशिप कितना बदला है वो आप 26/11 और उरी बालाकोट एयर स्ट्राइक से समझ सकते हैं। पहले और अब में फर्क क्या है? फर्क मोदी जी, पहले मोदी जी नहीं थे, अब मोदी जी थे और इसीलिए पिछले 10 साल में फर्क आया। समय की क्लैरिटी नहीं थी। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अब 26 मुंबई वो 26/11 देखिए, 26 देखिए वही सिस्टम था ना, आतंकवाद भी वही था, जहाँ से आतंकवाद का तो क्रॉस बॉर्डर वही देश था, किया वही लोग ने। पर आप मुंबई और पूरी बालाकोट का फर्क देखिए ना। देश भर में आज ईद का त्योहार मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों सहित पड़ोसी देशों के नेताओं को भी ईद पर बधाई दी। बुधवार को चांद के दीदार के साथ ही देश भर में ईद की बधाइयां दी जाने लगी। अलग अलग शहरों में लोगों ने अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों को ईद की मुबारकबाद दी। भारत में रमजान का आखिरी रोजा 10 अप्रैल यानी बुधवार को था। इस बार रमजान में 30 दिन का रोजा रखा गया था। आज सुबह नमाज के बाद ईद उल फित्र पूरे देश में मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने भी बुधवार को देशवासियों को ईद की बधाई दी। हालांकि पीएम मोदी ने देशवासियों के साथ साथ पड़ोसी देशों को भी ईद की मुबारकबाद दी। पीएम मोदी ने इस मौके पर बांग्लादेश की पीएम और मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू को चिट्ठी लिखी। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू को लिखी चिट्ठी में पीएम मोदी ने संबंधों का भी जिक्र किया। हम पारंपरिक उत्साह के साथ ईद उल फितर मना रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के लोग करुणा, भाईचारे और एकजुटता के उन मूल्यों को याद कर रहे हैं जो एक शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया के निर्माण के लिए आवश्यक है, जिसकी हम सभी इच्छा रखते हैं। जी न्यूज़।